नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान भारतीयों के ऊपर जो हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी, उसी श्रृंखला में अगले महान व्यक्तित्व के साथ हम उपस्थित हैं और इस वीडियो में हम जिस महान वैज्ञानिक की जीवनी पढ़ेंगे उनका नाम है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर भारत के उन श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में हैं जिन्होंने विज्ञान संसार में भारत का मस्तक ऊंचा किया है। एक साधारण स्थिति के परिवार में जन्म लेकर अपने परिश्रम, प्रतिभा और अदम्य उत्साह से उच्च कोटि का ज्ञान और यथेष्ट धन अर्जित करके आपने ये सिद्ध कर दिखाया कि सफलता और प्रसिद्धि केवल बड़े और संपन्न घरों तक ही सीमित नहीं है। आप भारत के ही नहीं, प्रत्युत संसार के एक प्रख्यात रासायनिक हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का जन्म 21 फरवरी 1894 ईस्वी को पंजाब के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान भेड़ा में हुआ था। आपके पिता लाला परमेश्वरी सहाय लाहौर के डीएवी स्कूल में 50 रुपए मासिक पर अध्यापक थे। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की अवस्था अभी 8 मास की ही होगी कि पिता की छत्र छाया सिर से उठ गई। कौन जानता था कि यह पितृहीन बालक एक दिन भारत का श्रेष्ठ वैज्ञानिक होगा। पिता की मृत्यु के पश्चात बालक शांति स्वरूप का पालन पोषण उनके नाना मुंशी प्यारेलाल के संरक्षण में सिकंदराबाद में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी सिकंदराबाद के एवी हाई स्कूल में हुई। बाद में इनके पिता के अनन्य मित्र लाला रघुनाथ सहाय ने इन्हें अपने पास लाहौर बुला लिया। वे उन दिनों लाहौर के दयाल सिंह हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, अतः शांति स्वरूप को दयाल सिंह हाई स्कूल में प्रविष्ट करा दिया गया। बाल्यावस्था से ही शांति स्वरूप बड़ी प्रखर बुद्धि के थे। 8वीं श्रेणी में इन्होंने अपनी योग्यता से सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली थी। विज्ञान की ओर इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। एक दिन खेल खेल में इन्होंने एक टेलीफोन बनाया था और उससे अपने संरक्षक और स्कूल के हेडमास्टर से कुछ देर तक बातें भी की। 1911 में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। इसी वर्ष दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में भर्ती हो गए। इस कॉलेज में आप सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर रुचि राम साहनी के निकट संपर्क में आए। उनके संपर्क से विद्यार्थी शांति स्वरूप का विज्ञान प्रेम और अधिक प्रगाढ़ हो गया और रसायन विज्ञान में विशेष रुचि उत्पन्न हो गई। इसी समय आपकी भेंट महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बसु से हुई। इससे आपके विज्ञान प्रेम को और अधिक प्रोत्साहन मिला। 1914 में इन्होंने दयाल सिंह कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। बाद में एफएससी, बीएससी तथा एमएससी की उपाधियां प्राप्त की। इसी बीच लाला रघुनाथ सहाय की सुपुत्री कुमारी लाजवंती देवी के साथ आपका विवाह भी हो चुका था। एमएससी की परीक्षा पास करने के पश्चात भटनागर कुछ दिन तक मिशन कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज में मामूली वेतन पर डिमॉन्स्ट्रेटर का कार्य करते रहे, परंतु इससे आप संतुष्ट न थे। अपने विद्यार्थी जीवन से ही उन्हें रसायन विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विलायत जाने की बड़ी अभिलाषा थी, किंतु निर्धनता इनके मार्ग की रुकावट बनी हुई थी। 1919 में आपकी ये कठिनाई दूर हुई और उन्हें दयाल सिंह कॉलेज ट्रस्ट से विलायत जाकर अध्ययन करने के लिए एक छात्रवृत्ति मिल गई। 1919 में आपने अमेरिका जाने के लिए भारत से प्रस्थान किया, परंतु इंग्लैंड पहुंचकर वहीं रुक गए और वहां लंदन यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में प्रविष्ट हो गए। वहां आपने प्रोफेसर डोनन की देखरेख में अनुसंधान कार्य आरंभ किया। शीघ्र ही अपनी प्रतिभा के बल पर प्रीवी काउंसिल के साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट की ओर से दी जाने वाली 300 रुपए मासिक की छात्रवृत्ति प्राप्त की। 1921 में आपने लंदन यूनिवर्सिटी से डीएससी की उपाधि प्राप्त की। भारत वापस आने पर डॉक्टर भटनागर उसी वर्ष हिंदू विश्वविद्यालय काशी में 500 रुपए मासिक पर रसायन के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। कुछ ही दिनों में आप विश्वविद्यालय के अधिकारियों, छात्रों और अपने सहयोगियों में बहुत लोकप्रिय हो गए। आपने विश्वविद्यालय की रसायनशाला में नवीन प्राण फूंक दिए। कॉलेज के समय के अतिरिक्त आप अपनी प्रयोगशाला में भी कार्य करते थे। आपके निरीक्षण में विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में कई महत्वपूर्ण अन्वेषण हुए, जिनके विवरण यूरोप की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए। इससे आपकी और आपके अनुसंधानों की चर्चा भारत से बाहर विदेशों में फैलने लगी। 1923 में लिवरपूल में होने वाली ब्रिटिश वैज्ञानिकों के सम्मेलन में आप काशी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए।
लिवरपूल से स्वदेश लौटने पर 1924 में आपको पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी रसायनशालाओं में अन्वेषण कार्य का संचालन करने को आमंत्रित किया और अपने वहां भौतिक रसायन का 1250 रुपए वेतन पर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नियुक्त किया। वहां आकर आपकी प्रतिभा और अधिक चमक उठी। वहां आपने जो महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं अन्वेषण किए उससे आपकी गणना विज्ञान संसार के उत्कृष्ट रासायनिकों में की जाने लगी। आप अपनी खोज के लिए पंजाब के व्यवसायियों में भी बहुत प्रसिद्ध हो गए। बड़े बड़े उद्योगपति अपनी औद्योगिक समस्याओं के लिए आपसे परामर्श लेने के लिए आने लगे। इस कार्य से जो भी आय होती थी वो सब धन आप यूनिवर्सिटी केमिकल सोसाइटी को दान कर देते थे। लाहौर में आपने प्रारंभ में भौतिक और साधारण रसायन की कई समस्याओं विशेषकर प्रकाश रसायन पर कार्य किया। अणुओं और उनके चुंबकीय गुणों पर आपके कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं। अणुओं की रचना एवं गठन के बारे में भी कई नवीन बातों की खोज की है। इस संबंध में आपने ज्ञात किया कि कोयला जो अणु चुंबकीय पदार्थ है किसी दूसरे पदार्थ के अधिशोषण करने पर चुंबकीय हो जाता है। अपने इस प्रयोग से आपने सिद्ध किया कि अधिशोषण एक रासायनिक क्रिया है। अणुओं के चुंबकीय गुण मालूम करने के लिए आपने एक नवीन यंत्र भी तैयार किया है। अणुओं के चुंबकीय गुण तथा रसायन संबंधित चुंबक विज्ञान के आप संसार के गिने चुने वैज्ञानिकों में स्थान रखते हैं। इन विषयों पर आपके 80 से 90 मौलिक गवेषणाएं पत्र विभिन्न प्रतिष्ठित देशी एवं विदेशी वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। चुंबकीय रसायन पर आपने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। यह ग्रंथ लंदन की मैकमिलन कंपनी द्वारा 1925 में प्रकाशित हुआ था। चुंबकीय रसायन पर अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला संसार में यह पहला ग्रंथ है। डॉक्टर भटनागर का कार्य क्षेत्र केवल विशुद्ध विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। आपने औद्योगिक महत्व के भी अनेक उपयोगी एवं व्यवहारिक अनुसंधान किए हैं। रासायनिक उद्योग धंधों की उन्नति के लिए बहुत सी नवीन और सुधरी हुई रीतियां मालूम की हैं। पंजाब के मिट्टी के तेल के कारखानों ने आपके अन्वेषणों की सहायता से पर्याप्त लाभ उठाया है। सुप्रसिद्ध उद्योगपति बिरला, दिल्ली के सर श्री राम, कानपुर के जुग्गीमल कमलापत, बंबई की टाटा ऑयल मिल्स कंपनी प्रभृति अनेक व्यवसायी आपके खोजों के पेटेंट अधिकार खरीद कर उनके प्रयोगों को क्रियान्वित करके समुचित लाभ उठा रहे हैं। डॉक्टर भटनागर ने और भी कई महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं जिनसे भारत के उद्योग धंधों को बहुत कुछ प्रोत्साहन मिलने की आशा है। आपके दो प्रसिद्ध अन्वेषण मिट्टी के तेल की रोशनी की ताकत बढ़ाना और बिना गंध की मोमबत्ती तैयार करना, उद्योग धंधों तथा बड़े बड़े मिलों और कारखानों के कूड़े करकट को उपयोगी बनाने के बारे में भी आपने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कपड़े के मिलों के गूदड़ से पश्मीना सिल्क बनाने की नई तरकीब ढूंढ निकाली है। इसी प्रकार जूट के गूदड़ और बिनौले के तेल से बेक लाइट प्रभृति कई उपयोगी वस्तुएं तैयार करने की रीतियां मालूम की हैं। वनस्पति तेलों की सहायता से रेलगाड़ियों की धुरियों को चिकनाने वाले एक्सिल ऑयल जैसे तेल बनाने में भी आप सफल हुए हैं। शीशे से टाइल्स और विद्युत अवरोधक पदार्थ चावलों का रूप देने में भी आप सफल हुए हैं। साबुनों के रंग और सुगंध को स्थायी बनाने में भी आपके प्रयोग उपयोगी एवं व्यवहारिक सिद्ध हुए हैं। डॉक्टर भटनागर के इन औद्योगिक अन्वेषणों की महत्ता को भारत सरकार ने भी स्वीकार किया। 1936 में सरकार की ओर से आपको OBE की उपाधि प्रदान की गई। 1940 में भारत सरकार ने आपको अपने बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च का डायरेक्टर नियुक्त किया। इस पद पर नियुक्त होने के पश्चात सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में आपकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई। 1941 में सरकार की ओर से आपको सर की उपाधि भी दी गई। आपकी खोजें और मौलिक अन्वेषण विदेशों में भी यथेष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। लंदन की सुप्रसिद्ध केमिकल सोसाइटी ने इन अन्वेषणों के उपलक्ष्य में आपको फेलो बनाया है। इंग्लैंड की इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भौतिक विज्ञान परिषद ने भी आपको अपना फेलो मनोनीत किया। इसके अतिरिक्त अनेक देशी और वैज्ञानिक संस्थाओं की ओर से आप सम्मानित किए गए हैं। डॉक्टर भटनागर जहां एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं, वहां एक सच्चे देशभक्त भी हैं। कांग्रेस की ओर से संगठित की जाने वाली राष्ट्र निर्माण कमेटी के आयोजन एवं संगठन में आपने प्रमुख भाग लिया था। आप इस कमेटी की रसायन उपसमिति और औद्योगिक शिक्षा एवं अनुसंधान उपसमिति के सदस्य रहे थे। इसके अतिरिक्त आपने साहित्य की भी यथेष्ट सेवा की है।
आपने उर्दू में विद्युत ज्ञान पर इल्मूल बर्ग नामक एक श्रेष्ठ पुस्तक प्रकाशित कराई है। उच्च कोटि के गद्य लेखक होने के साथ ही आपकी काव्य साधना भी विशेष महत्व की है। आपको हिंदी और उर्दू दोनों ही की कविताओं से प्रेम है। स्वयं भी अच्छी कविता करते हैं। काशी विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय गान के रचयिता भी आप ही हैं। उर्दू में भी आप अच्छी कविता लिखते हैं। लाजवंती नाम से आपकी उर्दू कविताओं का एक संग्रह भी निकला है। वास्तव में डॉक्टर शांति स्वरूप भारत के एक अनुपम रत्न हैं। आप एक साहसी, उत्साही एवं दृढ़ संकल्पी मानव हैं। आपकी सच्चरित्रता अनुकरणीय है। आपका जीवन भारतीय युवकों के लिए एक उत्कृष्ट आदर्श उपस्थित करता है। आशा है आपका अनुकरण करके देश के नवयुवक अपनी विज्ञान सेवाओं से भारत को गौरवान्वित करेंगे। धन्यवाद। देखिए, हम ऐसे महान विभूति पहले तो हमें पता भी नहीं होते हैं, इनका नाम मुझे भी नहीं पता था इनका नाम, लेकिन जब इनके विषय में पढ़ते हैं तो देखिए कितने जो हम प्रोडक्ट्स, सामान, चीज़ें आज इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी इन लोगों ने कैसे योगदान दिया बताइए। रोशनी बढ़ाना, केरोसिन के तेल की रोशनी कैसे बढ़ाना, तो ये सब हमें जानना चाहिए अपने जीवन में। विज्ञान अपने फील्ड से हटके भी चीज़ों को पढ़ें, समझें। और जैसा कि इससे विदित हो रहा है कि ये इस पुस्तक को लिखने तक जीवित थे, इसलिए उन्हें अभी तक जीवित बताया गया है। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।